नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। रक्षाबंधन की आप सभी को, पूरे देशवासियों को, सभी बहनों को, सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो हर बहन की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। भाई हमारी रक्षा भी करने चाहिए, भाई हमारी सुरक्षा भी करने चाहिए, भाई हमें तोहफे दे दे, भाई हमें जल्दी से अपने अपने घर में बार बार बुलाते भी रहे, हमसे मिलने आते भी रहे। भाई होना भी तो चाहिए। एक बचपन से पला बड़ा हुआ प्यार होता है ये बड़ा अनमोल रिश्ता होता है जिसे चाह कर के भी आप अपने दिल और दिमाग से दूर कर ही नहीं पाते हैं। यहाँ आपने आपस में इतने प्यारे से क्षण साथ बिताए होते हैं, चाहे वो अच्छे हों, चाहे वो बुरे हों, चाहे वो खुशी वाले हों, चाहे कहीं नटखट वाले हों, कहीं रोने वाले हों, कहीं रुलाने वाले हों। वो सारा समय जो आपने पीढ़ी दर पीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप कहते हैं कि साथ बिताते हुए आते हैं। अब चाहे हमारे बड़े हों या हमारे से छोटे हों, जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो आप देखिएगा बड़े बुजुर्ग भी अपने भाई का कान खींच करके कहते हैं बैठ इधर, क्योंकि वो रिश्ता ही इतना प्यारा और बॉन्ड वाला होता है जिसमें कोई फॉर्मेलिटी की गुंजाइश ही नहीं होती। लेकिन हम चाहते हैं ये रिश्ता बहुत अच्छे से निभाएं, और किसी भी कारण अगर कोई तनाव चल रहा है इस रिश्ते में तो इस रक्षाबंधन पर भूल जाइएगा, क्योंकि इस रक्षाबंधन पर बहुत खास योग और संयोग बन रहे हैं जिसके चलते आपके इस प्यार भरे रिश्ते में और भी प्यार बढ़ने वाला है। हम योग की बात बताएंगे, लेकिन साथ के साथ हम सबसे पहले ये बताएं कि 19 तारीख को मनाया जाएगा रक्षाबंधन का त्यौहार, श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि, और साथ के साथ ये आखिरी सोमवार भी श्रावण के महीने का रहेगा। और ये बड़ा विलक्षण योग बनाता हुआ ये तिथि और वार आ रहा है जब आप रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे। शुभ योग, सर्वार्थ सिद्ध योग है इस दिन। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा योग जो आपके जीवन में अगर आता है, जब सर्व कार्य सिद्ध करने वाला हो, तो ऐसे में किसी भी त्यौहार और पर्व की महत्वता बढ़ जाती है। सौभाग्य योग, यानी आपके जीवन के अंदर सुख और समृद्धियां लाने वाला योग, आपके भाई के जीवन में सुख और समृद्धि लाने वाला, क्योंकि यहाँ पर बहनें जाने अनगिनत कामनाएं करती हैं, भगवान के आगे अर्जियां लगाती हैं कि हमारे भाई की रक्षा हो, हमारे भाई की लंबी आयु हो, हमारे भाई को सुख और समृद्धि हो। तो कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे तोहफे वो अपने भाई के जीवन में भर देना चाहती हैं। ऐसे में जब हम संयोग अच्छे हैं, योग अच्छे हैं, तो मुहूर्त की बात कर लेते हैं, क्योंकि मुहूर्त पर बांधी हुई रक्षा, ये रक्षा सूत्र हमेशा आपके और आपके भाई के रिश्ते में जान तो भर देते हैं, साथ के साथ सुरक्षा भी करते हैं। कहते हैं कि अपराह्न की व्यापनी तिथि बहुत उत्तम होती है और भद्रा रहित तो होनी चाहिए, यानी भद्रा नहीं हो और तिथि अच्छी हो, शुभ संकेत देती हो, तो रक्षाबंधन का त्योहार का महत्व कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। भद्रा तिथि की अगर हम बात करते हैं तो भद्रा पृथ्वी लोक की नहीं है, सबसे अच्छी बात होती है। और दूसरा, अगर ये भद्रा पृथ्वी लोक की नहीं है, चाहे ये पाताल लोक की ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी भद्रा में राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो दोपहर को 1:31 तक रहेगी भद्रा। तो ऐसे में रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, जो पर्व है, वो दोपहर में आप 1:31 के बाद ही मनाएं। दूसरा, अपराह्न काल कहते हैं, जब सूर्य हमारे बिल्कुल सर के ऊपर होता है, उसे कहा जाता है अपराह्न काल, यानी 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच का जो समय होता है, ये अपराह्न काल। वैसे तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जब हम भद्रा की बात कर रहे हैं तो भद्रा रहित नहीं है, इसीलिए 1:31 के बाद ही आप राखी बांधें। प्रदोष काल की राखी बांधना भी बहुत उत्तम माना जाता है कि प्रदोष काल में राखी बांधना उत्तम माना जाता है।
अब प्रदोष काल कौन सा होता है? सूर्य अस्त का जो समय होता है उससे 72 मिनट यानी 72 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के 72 मिनट बाद तक, इसे प्रदोष काल कहा जाता है। इस समय भी राखी बांध देते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से आप 1:31 के बाद राखी नहीं बांध पा रहे हैं, या आपको देर हो जाएगी, आप ट्रैवल कर रहे होंगे, या फिर आप दूर हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपनी बहन आपके घर में आई है, क्योंकि यहाँ बहना ही घर में जाती है भाई के घर, तो अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं टाइम, तो आप प्रदोष काल में भी रक्षा सूत्र जो है वो बांध सकते हैं। और ये समय रहेगा 5:58 से लेकर के 9 बजे के बीच तक का जो समय है, इस बीच में भी आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। अब आती है जैसे हमारे फौजी भाइयों को राखी बांधी जाती है, या फिर कुछ ट्रैवल करते हुए नहीं पहुंच पाते, या संध्या के टाइम में भी उनका आना या आपसे मिलना मुश्किल हो सकता है उन्हें सुबह थोड़ा सा जल्दी भी जाना हो। तो ऐसे में कहा जाता है कि अगर भद्रा पूंछ काल की हो, यानी मुख की भद्रा में तो कतई राखी नहीं बांधनी चाहिए, लेकिन पूंछ की अगर के भद्रा है उसे उतरती हुई भद्रा कहा जाता है, तो उस काल में भी आप रक्षा सूत्र जो है बांध सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि यहाँ पर हमें कुछ खास चीज कहते हैं कि इस बार देनी चाहिए, क्योंकि इस बार का योग ऐसा संयोग बन रहा है, अगर आप खास तोहफा आप अपनी बहन को देते हैं तो आपके रिश्तों के अंदर जान भी आती है, आपके रिश्तों के अंदर एक प्यार भरा खिंचाव भी आता है, और आपके रिश्तों के अंदर कोई तीसरा अपनी जगह बना ही नहीं पाता है, यानी किसी भी तरीके से आपके रिश्ते के ऊपर कोई खतरा नहीं आता है। इनफैक्ट आयु लंबी होने का योग भी बनता है, और साथ के साथ सुखों भरा योग बन जाएगा। तो ऐसे में पूर्णिमा तिथि है, और ये पूर्णिमा तिथि कौन सी है? श्रावण महीने की पूर्णिमा, जहां श्रावण का महीना समापन की ओर होगा। चांदी का खास महत्व होता है, कहते हैं इस दिन अगर आप चांदी का कोई भी उपहार अपनी बहना को देते हैं तो यकीन मानिए आप दोनों के बीच में बॉन्ड बहुत अच्छा होगा। दूसरा, कभी रिश्ते जो खराब है वो कब होते हैं? वो तब होते हैं जब आपका मन नहीं करता रिश्ते निभाने का, या फिर दिलो दिमाग पर कोई स्ट्रेस होता है, कोई एंजाइटी होती है, कोई कहीं ना कहीं एक डर होता है, किसी का भी डर हो, तो वहाँ रिश्ते निभाने में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है। हमने जाना है भैया से मिलने, लेकिन 10 लोगों के मुंह देखने पड़ते हैं कि जाएं या ना जाएं, कि अगर जाएंगे तो ये लोग कौन कहेंगे, ये क्या कहेंगे, घर में बच्चे हैं, परिवार है, सासू माँ है, बहुत सारी शादीशुदा लड़कियां भी होती हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई बहन का रिश्ता अपनी जगह, हर रिश्ता अपनी जगह, पति का रिश्ता अपनी जगह, सासू माँ का रिश्ता अपनी जगह, माता का रिश्ता अपनी जगह, बच्चों का रिश्ता अपनी जगह, हर रिश्ता अपनी जगह एक महत्व रखता है। अब जब बच्चों का जन्मदिन आता है तो तब थोड़ी ना आप अपने मायके में चली जाती होंगी, तो आप भी तो अपने बच्चों के साथ मनाती होंगी। अगर सासू माँ का जन्मदिन होता होगा या फिर कोई ऐसा मैरिज एनिवर्सरी होती होगी तो आप भी तो उनके साथ मनाती हैं। तो लेकिन जब रक्षाबंधन आता है तो तब आपको भी तो भाई के पास जाना पड़ता है। तो ठीक है, हर रिश्ते को बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। किसी भी रिश्ते में कभी कोई टांग नहीं अड़ानी चाहिए, वो रिश्ते बहुत अच्छे चलते हैं। लेकिन फिर भी हम कहेंगे अगर किसी कारण से तनाव, स्ट्रेस हो तो रिश्ते निभाए नहीं जाते, रिश्ते थोप दिए जाते हैं। फिर ऐसे लगता है कि एक भारीपन लग रहा है रिश्तों का। तो जब मन सुकून में होता है, जब दिमाग शांत होता है, तो हर रिश्ते को निभाने का मन करता है। और ये मन शांत कौन रखता है? चंद्रमा। दिमाग शांत कौन रखेगा? चंद्रमा। इमोशंस जो आपके बार बार पिन कोई मारता है, आप रोने लगते हैं, कौन है इसके कारक? चंद्रमा। तो इसीलिए चांदी का महत्व इस बार ज्यादा है। चांदी का ही उपहार अगर आप अपनी बहना को देते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा, आपके रिश्तों का तनाव खत्म होगा। लेकिन फिर भी हम उन बहनों की या उन भाइयों की बात कर रहे हैं जो एक दूसरे से दूर है। रक्षा सूत्र कैसे बांधे? ये तो बड़ी बात है ना, भाई राखी तो बांधनी है, तो कैसे बांधे? श्री कृष्ण के आगे रक्षा सूत्र रखिए और भैया की तस्वीर के ऊपर तिलक लगाइए और ये कामना करिए श्री कृष्ण के आगे कि ये रक्षा सूत्र मेरे भाई का है, आपके समक्ष सुरक्षित है। जिस तरीके से रक्षा सूत्र आपके सामने सुरक्षित है, ऐसे ही आप हमारे भाई की, हम दोनों के रिश्तों की सुरक्षा कीजिएगा। और जब भी
पहली मुलाकात आपकी अपने भाई के साथ हो, इस त्योहार के बीत जाने के बाद, तो सबसे पहले रक्षा सूत्र उन्हें बांध दीजिएगा। आपके जीवन के अंदर एक अच्छी खुशी भी आएगी कि हमने अपने भैया को रक्षा सूत्र बांध दिया। आप ये नहीं फील करेंगे कि हाय सबने तो रक्षा सूत्र बांध दिया, हम तो रह गए। आप कैसे रह गए? ये दिल के और भाव के रिश्ते हैं जी। ये बहुत ही प्यारे बचपन से जीते आए हुए रिश्ते हैं। ये दिखावा का रिश्ता तो है ही नहीं। तो इसे दिल के साथ जब आप निभाएंगे तो उस रिश्ते में और भी प्यार आपका बढ़ेगा। अगर मान लीजिए आपका भाई आपसे बहुत नाराज़ है या फिर बहना आपकी रूठ गई है, तो क्या करें? हम तो यही कहेंगे कि ये पहला इनिशिएटिव लेकर के उसे कॉल कर दीजिए। भाई नाराज़ है तो बहन कॉल कर ले, बहन नाराज़ है तो भाई बुला ले जा कर। भाई इस रिश्ते में तनाव नहीं है, तनाव की कोई जगह नहीं होती। इस रिश्ते में सिर्फ प्यार की जगह होती है। वैसे तो आप उन्हें मना लीजिए, बुला लीजिए, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा पैचअप, तो क्या किया जाए? तो हम तो ये कहेंगे कि अगर बहन चाहती है कि भाई उनके साथ रिश्ता अच्छे से निभाए, या फिर भाई चाहता है कि बहन अच्छे से रिश्ता निभाए, तो अपने बचपन की फ़ोटो निकाल लीजिए। फ़ोटोएं तो सबके पास होती हैं, और आजकल तो इतना कमाल हो गया कि पुरानी फ़ोटो के ऊपर भी मोबाइल से पिक्चर खींच करके आपने अपनी पूरी एक शेड्यूल करी होती हैं सबकी फ़ोटोएं। तो बचपन की वो प्यारी सी फ़ोटो निकाल लीजिए, जो आप यादों के रूप में अपने पास हमेशा रखें। दोनों फ़ोटोओं को साथ में रखिए, पुरानी कुछ फ़ोटो और उनको जोड़ करके उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के एक फ़ोटो बना दीजिए, यानी दो फ़ोटोओं को एक फ़ोटो बना दीजिए, और वो फ़ोटो का फ्रेम आप अपने घर में लगाइए। देखिएगा आने वाली रक्षा सूत्र, आने वाला रक्षाबंधन खुद चल कर के आएंगे। अगर बहन नाराज़ है तो बहन चल कर के आ जाएगी, अगर भाई नाराज़ है तो भाई चल कर के आ जाएंगे। तो आप त्योहार को बहुत अच्छे से मनाइए, बिना किसी तनाव के मनाइए, प्यार से मनाइए, क्योंकि प्यारा सा रिश्ता है, प्यार से ही मनाया जाता है। तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको रक्षाबंधन की। अच्छे से मनाने वाला त्यौहार है, प्यार से मनाने वाला त्यौहार है, और इसे प्यार से ही और खुशनुमा अंदाज से ही मनाइए। हैप्पी रक्षाबंधन, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय माता दी।